स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अपने 3 ईयर पूरी की पूरा जो मेरा सफ़र रहा है होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में। मैंने कब ज्वाइन करा, कहाँ से ट्रेनिंग करी, कहाँ कहाँ मुझे प्लेसमेंट मिली और एट द लास्ट मैंने कहाँ पे ज्वाइन करा, क्या मैंने मिस्टेक्स करी, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको इन 3 ईयर्स में करनी चाहिए कि आपको एक बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट मिल सके। और अगर आपको रिटेल सेक्टर में जाना है तो आपको किस किस पॉइंट्स पर अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपको एट द लास्ट अच्छा पैकेज मिल सके। तो ये वीडियो 2 टाइप के लोगों को देखनी चाहिए, एक जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और एक जो करने वाले हैं इस साल या आने वाले साल में कभी भी। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं कि मैंने हॉस्पिटैलिटी कॉलेज को कब ज्वाइन करा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म लगा दिया साइड में। ऑलमोस्ट 8 अप्रैल 2017 को मैंने 800 रुपये फीस पेमेंट करी थी। तो इट मीन्स उस टाइम पे 800 ही फीस थी, अभी तो पता नहीं कितनी हो गई है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट डेट से 2 दिन पहले अपना फॉर्म भरा था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आज जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ पे अपडेट आ जाता है, हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। हमारे टाइम पे इतनी अपडेट नहीं आती थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने अपना जो फॉर्म है वो 2017 में भरा था। और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम जो है अप्रैल के लास्ट में हुआ था, बिल्कुल 24 या 25 अप्रैल को हुआ था चंडीगढ़ में, क्योंकि पटियाला से मेरा सेंटर चंडीगढ़ बना था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे मेरा चंडीगढ़ में इवनिंग स्लॉट था, तो इवनिंग स्लॉट में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और जो है मेरा ओवरऑल रैंक जो है वो मेरा 4,500 के लगभग आया था। प्रॉपर मुझे याद नहीं है, लेकिन 4,500 से ऊपर ही था, कम तो नहीं था, ऊपर था बहुत। और 5,000 से कम था, मेरे को ऑलमोस्ट याद नहीं है। तो ये कुछ ऐसा तो मेरा ये जर्नी थी। और मैंने इसके बीच में अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, तो प्रिपरेशन में आपको सिंपल बता देता हूँ। उस टाइम बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे, तो बहुत डीप प्रिपरेशन में नहीं कर पाया था, ना मैंने कोई बुक ली थी। मैंने सिर्फ अपने 1-2 दोस्तों से बात करी थी कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा सकता, तो उन लोगों ने ये थोड़ा सा गाइड करा था और उसके बेस पे जस्ट मैं एग्जाम दे के आ गया था। फिर भी जो रैंक आगे आ गया, उस टाइम पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि टॉप कॉलेजेस क्या होते हैं, SHMs क्या होते हैं, HMs क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस है भी कि नहीं है, कितनी क्या फीस है, मतलब कोई भी चीज़ें नहीं थी। इवन की जो वेबसाइट पे भी डेटा पड़ा हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था उनका, लगा लो आप 2010 के रिजल्ट थे, अपडेट ही नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग वेबसाइट्स को इतना नहीं चेक करते थे। और फिर काउंसलिंग के टाइम पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि काउंसलिंग कैसे करवाई जाती है, फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज को कैसे भरा जाता है, अल्फ़ाबेट वाइज कैसे भरना होता है, या फिर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे भरे कॉलेजेस को कि आपको जल्दी से अच्छा वाला कॉलेज मिल जाए। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा सिर्फ मेरा ही चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। और उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में जैसे हर एक बंदा करता है IHM पूसा, IHM मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ भर दिया था, तो कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। लखनऊ भी भर दिया था शायद से, तो कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, क्योंकि मेरी कैटेगरी जनरल थी और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये वाले कॉलेज तो मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं 4,500 से। तो उसके बाद जो है मैंने फिर सेकंड राउंड में मूव ऑन करा। तो मुझे सेकंड राउंड में इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि जो कॉलेज ऊपर भरते हैं वही सबसे पहले मिल जाता है अगर वो हमारी रैंक से मैच कर जाए। तो मैंने IHM शिलोंग ही सबसे ऊपर भर दिया था, और मुझे IHM शिलोंग जो है कॉलेज अलाउट हो गया था सेकंड राउंड में। और मैंने सोचा कि जैसे हर एक बंदा सोचता है कि सरकारी कॉलेज है चले जाते हैं, ऊपर से भारत सरकार का है तो चले जाते हैं, ठीक है फीस वीस देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन फिर मुझे कहीं से पता चला कि IHM शिलोंग में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। लाइक आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब, तो पंजाब से मेघालय जाना और फिर मेघालय में रूम अकोमोडेशन ढूंढना, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैंने वो सेकंड राउंड में कोई फीस पे नहीं करी, कोई अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए, तो मैं सीधा थर्ड राउंड के लिए मूव हो गया। तो वहाँ पर हम लोगों को फीस जो है प्री पे करनी पड़ी थी, जैसे अभी आप लोगों को सेकंड राउंड में प्री पे करनी पड़ी थी, हमारे टाइम में थर्ड राउंड में प्री पे करनी पड़ी थी फीस। वही ऑलमोस्ट आप लोगों को 40 करनी पड़ी थी, हमें 60 के राउंड करनी पड़ी थी, क्योंकि फिर हमसे कॉलेज जाके कुछ भी पैसा नहीं लिया गया था। जैसे आप लोगों से कॉलेज जाके पैसा लिया गया था, हमसे नहीं लिया गया था कुछ भी। तो 60,000 पे करने के बाद मैंने फिर से वही गलती कर दी। मुझे फिर भी समझ नहीं आया था कि जो कॉलेज ऊपर भरते हैं वो पहले मिल जाता, और मैंने गुवाहाटी को पहले भर दिया। और जो कि मैं अपनी गलती भी मानता हूँ कि उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, लेकिन बट एट द लास्ट वोट मेरे लिए डिसीजन कैसे अच्छा हुआ मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। तो समबडी से वेरी करेक्ट, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो
मैंने जो है एट द लास्ट फिर गुवाहाटी पैसा पे हो चुका था, रिफंड हम ले नहीं सकते थे उस टाइम, नॉलेज भी नहीं थी रिफंड लेने की। और अगर उस टाइम पे रिफंड लेने की बात करता तो घर में हो जाती मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत की 60,000 रुपये पे करवा दिए, अब तो रिफंड लेगा, कब रिफंड आएगा, क्या ये वो प्रोसेस। तो एट द लास्ट फिर मुझे गुवाहाटी जाना पड़ा और फिर मैंने जो है 9 जुलाई को अपनी ट्रेन करवाई अम्बाला से, जो कि हरियाणा में है, क्योंकि पटियाला से कोई डायरेक्ट ट्रेन गुवाहाटी नहीं थी। अम्बाला टू गुवाहाटी, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 2 डे की जर्नी थी इन ट्रेन। सो दैट वाज क्वाइट फन मोमेंट फॉर मी। फर्स्ट टाइम मैं इतना लॉन्ग ट्रैवल कर रहा था, मेरे पापा मेरे साथ थे। और तो वहाँ पे हम लोगों ने होटल बुकिंग कुछ नहीं करी थी। एक्चुअली माय फादर वर्किंग इन इंडियन रेलवे, सो उनके कुछ दोस्त वहाँ रहते थे, तो उन्होंने हमारा वहाँ पे अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करवा दिया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था वहाँ पे। क्योंकि आप किसी नई स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ये ओयो, ट्रिवैगो, यात्रा.com, माई मेक माई ट्रिप, उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। ये सब 2019-18 के बाद ही आया है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो फिर वहाँ तक मैं गया। उसके बाद जब मैंने कॉलेज में एंट्री करा तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर वहाँ पे हॉस्टल जो है, हॉस्टल मुझे जाते ही हॉस्टल अलाउड हो गया था। एक्चुअली गुवाहाटी में पहले तक ये रूल था 2020 तक, जब तक मैं पढ़ता था, तो 2020 तक ये रूल था कि जाते ही सबको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल जाता है। तो मुझे भी हॉस्टल मिल गया था जाते ही। और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हो गई, मैं जैसे उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे को जाते ही जो रूम है वो एक पार्टनर के साथ मिला जिसका नाम लोकेश था, वो भी उत्तराखंड से था। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया वहाँ पर। अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी उसके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक हम ऐसा कह सकते हैं कि रूममेट तो नहीं रहे, बट एकदम ब्रदर की तरह हम रहे। क्योंकि उसका नाम एल से था लोकेश, तो वो समर बैच हो गया, मैं विंटर बैच हो गया, वहाँ से हम बट गए। और 3rd ईयर में हम दोनों टॉप 20 में आ गए थे, तो हम दोनों को ही सिंगल रूम मिल गए थे। तो हमारे रूम अलग अलग थे, लेकिन हम दोनों ने जो है हमेशा साथ ही रहते थे। और वहाँ पे मेरे लिए एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि लोकेश कंप्लीटेड हिज बीए, तो उसके पास ऑलरेडी एक डिग्री थी। इट मीन्स ही इज़ ऑलरेडी मैच्योर। मैं 12th के बाद गया था, वो बीए के बाद आया था, तो वो अपने हर एक अप्स एंड डाउन मुझे बताता था कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। तो वहाँ से मेरा थोड़ा फ़ायदा हो गया। मुझे म्यूचुअल फंड की नॉलेज उसने दी, और भी बहुत सारी फ़ोटो एडिटिंग की नॉलेज मैंने उससे सीखी। बाकी कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए कॉलेजेस में, कैसे आंसर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, है ना, कि कैसे आप लोग पास हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उससे सीखी है। तो उसको भी थैंक यू बोलना बनता है। बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में जो है सबसे बड़ी गलती मैंने 3 मंथ तक क्या करी। 3 मंथ तक मैंने हमेशा मतलब लोगों को देखा देखी, सब बोलते थे कि प्रोडक्शन में जाना है, शेफ बनना है, तो मैंने भी वही वाली चीज़ अपनी एकदम फॉलो कर रहा था कि नहीं यार, शेफ में जाना है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को हम लोग बिल्कुल फर्स्ट ईयर में बहुत अलग सा समझते हैं कि नहीं यार ये डिपार्टमेंट खराब है, इसको कोने में करो, इसको कोने में करो। बट एट द लास्ट रियलिटी ये होती है कि 3rd ईयर में कैंपस जो है आपकी कॉलेज में सबसे ज़्यादा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से ही निकलते हैं। तो वही गलती मैंने भी 3 मंथ तक करी। बट इवेंचुअली आई कैन से कि मुझे फाइनली मेरे एक सीनियर थे प्रशांत सर, उन्होंने अच्छा गाइड करा। क्योंकि जो 3 मंथ के बाद आप लोगों को छुट्टी मिलती है सितंबर में दुर्गा पूजा के टाइम पे, जिनको हम नवरात्रे भी बोलते हैं, नवरात्रे के टाइम पे जो छुट्टी मिलती है, उस टाइम पे गुवाहाटी से पंजाब वापस आना, अगेन 2 दिन का ट्रैवल और 2 दिन फिर से जाना वापस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है 4 दिन आपके ट्रैवलिंग में और फिर 6 दिन आप घर पे रहो बस। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रुका। तो वो जो सीनियर थे लोकेश भी दिल्ली से था, तो उसने भी मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। तो हम 4-5 बंदे हैं पूरे हॉस्टल में रुके थे। उस टाइम पे जो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा लाइफ टर्निंग मूवमेंट मेरे लिए आया। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइड किया। उस टाइम 3rd ईयर में थे, तो उन्होंने बताया ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। बट लाइक कि वो 3 मंथ फर्स्ट ईयर के होने के बाद, मिड टर्म खत्म होने के बाद जो मैं नवरात्रि की छुट्टी मिली, उसमें मेरी सीनियर से बात हुई। उस टाइम पे मैंने अपने माइंड में क्लियर सेट कर लिया था कि नाउ आई वांट टू गो फॉर ओनली हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। और जो मेरा ब्रदर था लोकेश था, उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको F&B के लिए ही जाना है। तो हम दोनों बहुत अपने फील्ड में क्लियर हो चुके थे। हम रूममेट्स थे, लेकिन वो हमेशा F&B का पढ़ता रहता था। वो थोड़ा पढ़ाकू किस्म का भी था, तो वो हमेशा F&B का पढ़ता रहता था। तो उसको देखा देखी मुझे भी मोटिवेशन होती थी, ठीक है, कि हमें भी वो पढ़ना है, हाउसकीपिंग पढ़ना है। तो उसको वो F&B पढ़ता था, मैं हाउसकीपिंग पढ़ता था। एग्जाम के टाइम में जब भी हाउसकीपिंग का एग्जाम होता था, वो मुझसे पूछता था। F&B के एग्जाम पे उससे पूछा जाता था। तो बट हम लोगों ने बहुत मजे भी करे थे। वो क्रिकेट खेलता था और मुझे फ़ोन चलाने का बहुत शौक था। लाइक कि जब मैं 12th के बाद जब मैं नया गया था, तो लाइक घर में तो अभी सब पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि फ़ोन मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं वहाँ पे गया था, तो लिटरली मुझे लगा कि मैं 1 महीने के लिए बिल्कुल मजे कर रहा हूँ। रात को 2-2 1-1 बजे तक सोना, मोबाइल चलाना, सवेरे ब्रेकफास्ट स्किप करना। तो आप मेरी फोटो भी देख सकते हैं, मैं कितना पतला भी हो गया था उस टाइम पर।
तो उसके बाद मैंने फिर वेट गेन करा ट्रेनिंग के बाद। मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग में कैसे वेट गेन हुआ, मैंने क्या क्या किया। तो अभी तो ठीक है, अभी तो होटल की तरफ से सब कुछ स्पॉन्सरशिप में मिल रहा है, तो अच्छी खासी बॉडी बन रही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर फिर हमने ऐसे अपनी पढ़ाई भी शुरू करी, मजे भी साथ साथ चल रहे थे। हॉस्टल में सीनियर थोड़ा बहुत रैगिंग ले रहे थे, उनको सामने सर बोलना, पीछे से उनके छेड़खानी करना, बाथरूम में बम फोड़ना, ये सारे काम हमने भी करे हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप ही कर रहे हो, स्कूल में भी करे थे, कॉलेजेस में भी कर रहे हैं। कभी सीनियर से लड़ाई हो गई है ना, फर्स्ट ईयर में यूनिटी दिखाना, खाने के खिलाफ कंप्लेंट करने की सोचना, वार्डन के रूम के सामने से मुड़ के वापस आ जाना, फिर 4 बंदों को भड़काना, लड़ाई करवाना, ये सारे काम करे हुए हैं और काफ़ी मज़े भी आए हैं। और एक और हमारा फ्रेंड था कृतिकांत भी काफ़ी अच्छी आइटम था हमारे साथ। तो वहाँ पे फिर हम 5 लोगों का ग्रुप बन गया था अच्छा खासा। मैं, लोकेश, नवनीत, समर और कृतिकांत कभी कभी हमारे साथ रहता था। और एक था विशाख जो कि था केरल से, उसको हिंदी नहीं आती थी और हमको इंग्लिश नहीं आती थी, बट उसके करके हमारी इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि उसके साथ हमारी मजबूरी बन गई थी उसके साथ हमेशा इंग्लिश बोलना, और उसकी भी मजबूरी बन गई थी इंग्लिश बोलना। तो उसकी भी सुधरी, हमारी भी सुधरी। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी जाना एक अच्छा चीज़ मेरे लिए साबित हुई, वो वैसे साबित हुई क्योंकि जो वहाँ के जो टीचर्स थे वो ऑलमोस्ट सब असमीज थे। तो वो हमेशा क्लास में इंग्लिश में ही बातें करना पसंद करते थे, या फिर अपनी असमीज लैंग्वेज में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में बात करते थे। तो उससे ऐसा हो जाता था कि मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। मैं डेली नए नए कुछ वर्ड सीख के आता था, उनको गूगल करना, उनका मतलब देखना। तो उससे जो है मेरे पास अपनी वकैब इकट्ठी होने लगी। जो मैं पहले सेंटेंस बोलते टाइम मेरे पास वर्ड नहीं होते थे, मैं चुप हो जाता था, उस वजह से अब मेरे को चुप नहीं होना पड़ता था, मेरे पास शब्द आ गए थे। और वहाँ पे टीचर्स हिंदी में बात नहीं करते थे, तो जब भी टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे, उनसे कुछ भी इंटरेक्शन करनी है तो इंग्लिश में ही करनी पड़ती थी। तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हो गई, जिससे इंग्लिश इंप्रूवमेंट में हेल्प हुई। मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, इंग्लिश गुरु से लेके TS मदान तक की सारी वीडियोस देखी। बट एट द लास्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई भी वीडियो आप लोगों की हेल्प नहीं करेगी। वीडियो में अच्छा कंटेंट होता है, बट एट द लास्ट फोकस आप सबको ही डालना होता है। बाकी मेरा रूममेट था लोकेश, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में एक मोटिवेटेड पर्सन का होना बहुत जरूरी है आपके सामने, जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो वही मुझे मिलती रही उससे। लाइक कि मैं जैसे 12वीं पास होकर गया था, तो कोई भी लड़ाई हो जाए तो मैं आगे चले जाता था कि हाँ भाई चलो लड़ने चलते हैं, ये सब देख लेंगे वो सब। बट ही ऑलवेज ट्रीटेड मी एज अ स्मॉल ब्रदर, और ही ऑलवेज गाइडेड मी वेरी नाइसली। वो मुझे रोकता था, हर चीज़ से समझाता था कि ये नहीं करना, ये करना। एग्जाम के टाइम पे भी हाँ बीच में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन भी सबके होते हैं, तो हमारे भी हुए थे। बट वही है कि एट द लास्ट एक जो दोस्ती जब खत्म हुई 3rd ईयर के बाद, दोस्ती खत्म तो नहीं बोल सकते, बट जो जर्नी खत्म हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी यादें आ गई। बट जो गलतियां मैंने फर्स्ट ईयर में करी थी वो ये थे कि सबसे पहला इंग्लिश कम्युनिकेशन पे उस लेवल पे ध्यान नहीं दिया गया था जिस लेवल पे मैंने 3rd ईयर पे आके देने लगा। बट वो सबसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी मेरे अंदर, कि जो उस लेवल पे हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उस टाइम पर हम लोग बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, हमें ये होता है कि हमें हर एक चीज़ सीखनी है, ट्रेनिंग क्या होती है, हर एक चीज़ हमारा सीखने का मन करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, पहले कम्युनिकेशन सीखिए, बाकी सारी चीज़ें सब्जेक्ट नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टैलेंट सब डेवलप हो सकता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, इसलिए उसको फर्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर दीजिए। तो और वहीं पर ही हम फिर फर्स्ट सेमेस्टर से हंसते खेलते खेलते कुछ गलतियों के साथ साथ जो कम्युनिकेशन पे नहीं काम करा, उसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये फिक्स हो चुका था कि मुझे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की नॉलेज को ग्रैब करने में ज़्यादा ध्यान देने लगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके रिलेटेड मुझे गाइडेंस मिलती रही, बट मैंने कभी उस लेवल पे उस पर फोकस नहीं करा कि एक कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट वो मुझे ट्रेनिंग पे जाके पता चला। तो यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी फर्स्ट सेमेस्टर तक, कि मैंने कम्युनिकेशन पे बिल्कुल भी काम नहीं करा और मैं सीधा सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करने लगा। जो भी आप में से अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम हाउसकीपिंग में जाएं, FNB में जाएं, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं उनको बोलता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, आप पहले अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए और उसके बाद अपने सब्जेक्ट नॉलेज की तरफ जाइए, क्योंकि कम्युनिकेशन मैटर करती है प्रोडक्शन में भी, FNB में भी, फ्रंट ऑफिस में भी, हाउसकीपिंग में भी, सेल्स में भी, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और एक जो अच्छी चीज़ मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर से करनी शुरू कर दी थी, तो मेरे सीनियर थे प्रशांत सर और भास्कर सर, उन्होंने मुझे इंटरव्यू जो है वो लिख के दे दिया था एक डायरी में। डायरी की फोटो मैं साइड में लगा दूंगा।
तो उस इंटरव्यू को मैं डेली प्रैक्टिस करता था, कभी लोकेश के साथ, कभी वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ा होके। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गई। अगर आज भी कोई भी मुझसे पूछ लेता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मेरे माइंड में जो है वो क्रैम पड़ी हुई चीज़ें पूरी की पूरी, ऐसा लगता है कि मैंने मतलब बहुत अच्छे से अपने बारे में सीखा। लाइक कि ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीज़न क्या होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो देखना चाहते हैं कि हाउ नाइसली यू कैन एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। तो उस पर अपना काम करिए, क्योंकि अगर आपको होटल में कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पहले नॉलेज देनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को प्रोडक्ट समझिए और आपको अपने आप को बेचना है किसी को, तो आप अपने आप को वैसे इंट्रोड्यूस करिए किसी के भी सामने, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, फिर ऐसे करते करते हमारा सेकंड सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सेकंड सेमेस्टर में कुछ अटपटे सब्जेक्ट थे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में होटल इंजीनियरिंग थी, सेकंड सेमेस्टर में अकाउंट्स आ गया। इन सब को इग्नोर करते हुए बहुत मुश्किल से इन सब में पास होते हुए थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए। और उसके बाद जो है लोकेश चला गया भाई ट्रेनिंग पे, मैं हो गया अकेला। तो मैं अपने एक नए रूममेट के साथ, जो था केरल से विशाख, और सेकंड था नवनीत, जो हम 5 दोस्त थे, उनमें से 2 दोस्तों के साथ मैं रूममेट बन गया सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर काफी ज्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए, आपकी करियर ग्रोथ के हिसाब से। उस टाइम पे आपको अपनी ट्रेनिंग की प्रिपरेशन भी करनी होती है, सब्जेक्ट नॉलेज पे ध्यान भी देनी होती है, क्योंकि जो सेकंड ईयर में एफएनबी सब्जेक्ट है, जिनको एफएनबी में जाना होता है और उनकी ट्रेनिंग जो है विंटर बैच लग जाती है, तो इट मींस उनको थर्ड सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। तो उनको काफी ज्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सारा जो एफएनबी का ज्ञान बोल सकते हैं वो सेकंड ईयर के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में ही छुपा होता है, क्योंकि उसमें ही आप वाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप स्पिरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप कॉकटेल सब पढ़ेंगे। कॉकटेल थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन जो बेस है वो सेकंड ईयर ही होता है। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल बेस का भी बेस होता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सेकंड सेमेस्टर एफएनबी वालों के लिए मस्ट होता है। प्रोडक्शन के लिए सेकंड ईयर डिपार्टमेंट जो इंडियन में जाना जाते हैं उनके लिए मस्ट होता है, और हाउसकीपिंग में फ्लावर अरेंजमेंट के हिसाब से मस्ट होता है। और फ्रंट ऑफिस की मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, फ्रंट ऑफिस में किसी के लिए मस्ट होता है, भूल गया हूँ क्योंकि फ्रंट ऑफिस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि फ्रंट ऑफिस मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट होता है कि एक सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट सा नहीं जाता, तो वैसे मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं जाता कि मैं कभी फ्रंट ऑफिस में जाऊं। बट येस, आई कैन से फ्रंट ऑफिस इज ऑल्सो वेरी गुड डिपार्टमेंट। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपनी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रेनिंग के इंटरव्यूज, मैंने कैसे तैयार करे अपनी ट्रेनिंग के इंटरव्यूज। तो मैंने आपको बताया कि मेरी प्रिपरेशन तो फर्स्ट ईयर से चालू हो गई थी, वो मेरा एक प्लस पॉइंट था। लेकिन मैं कहाँ पे फंसा? मैं फंसा भाई साहब, जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने तैयार करे हुए थे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट वहां पे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई यू वांट टू डू ट्रेनिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो वहां पर आप लोगों को चाहिए होती है आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि आप एक क्वेश्चन क्रैम कर सकते हो, 2 क्वेश्चन क्रैम कर सकते हो, 5 क्वेश्चन क्रैम कर सकते हो, बट मे बी एग्जामिनर विल गोना आस्क यू समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन। तो उस मोमेंट पे आप क्या करोगे? तो उस मोमेंट के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे मैं काफी ज्यादा लैक कर रहा था। फिर मैंने अपने आप पे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू करा, अपने ग्रामर पे ध्यान देना शुरू करा, क्योंकि जहां पे मुझे IMR लगाना होता था मैं वहां पे वॉज वर लगा रहा था, जहां पे हैज हैव लगाना था वहां पे मैं हैड लगा देता था, मतलब कुछ भी कर देता था। मेरे को उस चीज की नॉलेज नहीं थी, और उस टाइम पे मैं ग्रामर सीख रहा था। तो ये काफी ज्यादा था, मतलब अपने लिए कि सेकंड ईयर में होने के बाद मैं ग्रामर सीख रहा हूँ। बट यार, कभी भी आप सीखना शुरू कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल तो यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हो गई, आपको कोई कोचिंग वोचिंग की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनको टेंथ सीखना है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक वीडियो है डीएल सर की, ऑलमोस्ट 2 आवर की वीडियो है। तो ये वीडियो मैंने पूरी देखी हुई है, ठीक है, और आप लोग भी देख सकते हैं, इसके नोट्स बनाइए पर्सनल। इस वीडियो को जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा देखना है, 15-15 मिनट करके देख सकते हैं 4 दिन में, या फिर एक दिन में आधा घंटा, अगले दिन आधा घंटा, या फिर जैसे आपके पास टाइम हो वैसे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और सेकंड ईयर में फिर हमारे हो गए इंटरव्यू। मेरी ट्रेनिंग की जर्नी के ऊपर मैं पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ट्रेनिंग होने के बाद, ट्रेनिंग की एक चीज़ बता था कि ट्रेनिंग में मुझे 4 डिपार्टमेंट में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिले थे, प्लस मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था जिसको बोलते हैं SOAR, स्टार्ट विथ ओब्रॉय एंड राइज। तो इसके थ्रू मुझे एक चीज अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जब भी मेरे कॉलेज में ओब्रॉयज के इंटरव्यू होंगे तो मेरा फर्स्ट राउंड जो है वो स्किप हो जाएगा। तो वो काफी ज्यादा अच्छी चीज थी, लेकिन ये सब ट्रेनिंग्स को नहीं मिलता, ये सिर्फ 4-5 ट्रेनिंग्स को ही मिलता है। तो ये मुझे भी मिला था, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज में। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस, वो ऑल वाले ऑप्शन के साथ। तो अब मूव करते हैं कि ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। ट्रेनिंग के बाद आ गया सबसे मुश्किल थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और बहुत ही ज़्यादा बेकार भी। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों होता है? क्योंकि अब आप कॉलेज के हो गए हो सबसे ज़्यादा सुपीरियर। अब आपको हर कोई सर बोल रहा है, आपको सुबह शाम मेहमान नवाजी की तरह गुड इवनिंग गुड नाइट मिल रही है। और ऊपर से थर्ड ईयर में आके ऐसा हो जाता है कि टीचर्स भी स्टूडेंट को मतलब सीनियर समझते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। अपने जूनियर्स के भी आपको मजे लेने होते हैं उनके साथ, कभी रूम पे हल्की फुल्की रैगिंग कर ली है ना,
ये सारी चीज़ें करनी होती है। ऊपर से फिर तुम्हारे कैंपसेस आ रहे होते हैं, तुम्हें कैंपसेस में भी अच्छा परफॉर्म करना होता है। ऊपर से तुम्हारे कॉलेज के जर्नल जो चलते हैं, जर्नल का दुख तो आप समझ सकते हैं कितना दुख होता है लिखने का, तो आपको वो भी लिख रहे हैं। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको रियलिटी भी पता चल जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी टेंशन होती है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे। अगर नहीं टिक पाओगे तो अभी तक आपने 4 लाख रुपए जो कॉलेज को पे कर दिए वो आप कैसे वसूल करोगे। तो बहुत सारी टेंशन जो है थर्ड ईयर में आ जाती है। इसलिए मैंने बोला थर्ड ईयर बेकार होता है, अच्छा इसलिए बोला कि जूनियर्स के मजे मिल जाते हैं और कुछ कुछ जूनियर भाई जैसे भी बन जाते हैं। अगर कोई जूनियर अच्छा हो और सीनियर भी, तो ऑलवेज ट्राई करो कि जूनियर्स के साथ अच्छा रहो। अगर जूनियर हो तो सीनियर्स के साथ अच्छा रहो, ठीक है। हर जूनियर की रैगिंग भी नहीं होती है और हर सीनियर बेकार भी नहीं होता, मैं ये बोलता हूँ। तो कुछ होते हैं जो ज़्यादा ही अपने आप को चाचा चौधरी बनते हैं सीनियर के सामने, तो और वो ऑब्वियसली यार सीनियर भी अगर फर्स्ट ईयर से चढ़ के आया, सेकंड ईयर में आया, थर्ड ईयर में आया, तो उसको पता है कि फर्स्ट ईयर में ये काम करते हैं हम सब, तो ऑब्वियसली अगर करा तो मान जाओ यार, वो भी तुम्हारी वाली स्टेज से ही गुजरे हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाले हैं, तो एक्सेप्ट करो उस ट्रुथ को। थर्ड ईयर में भाई साहब हमारे यहाँ पहला ही कैंपस आया था ओब्रॉयज, और भगवान से इतनी प्रेयर करी, रूम में मंदिर तक बना लिया था, रूम में अगरबत्ती धूपबत्ती सब दिखाई भगवान को, और भगवान ने सुन भी ली, इंटरव्यू निकल भी गया, शुक्र करे। और उसके बाद जो है कॉलेज में थोड़ी हाइप सी क्रिएट हो गई कि हाँ भाई बंदे का इंटरव्यू निकला है। और उसके बाद फिर हमारे कॉलेज में रूल था कि अगर एक होटल निकल जाए तो उसके बाद आप किसी और कैंपस में नहीं बैठ सकते हो। अगर होटल के लिए आए तो मैं और किसी में भी नहीं बैठ पाया था। बट जब रिटेल आया, रिलायंस, तो सब में अफवाह सी फैल गई कि रिलायंस 50,000 रुपये सैलरी लेके आ रहा है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि हाँ भाई अगर रिलायंस अगर 50,000 सैलरी लेके आ रहा है तो ये वाला कैंपस निकालना है। तो मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रिपेयर होने लगा था, रिलायंस के बारे में सर्च करने लगा था, है ना, रिटेल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से सर्च करने लगा था। और फिर जब रिलायंस आया तो फिर मैं उसमें बैठा भी और मेरा वो वाला भी निकल गया। बट एट द लास्ट रियलिटी पता चली कि वो 50,000 नहीं सिर्फ 30,000 सैलरी दे रहा था। बट ठीक था यार, मैंने जो सोचा हुआ था कि मेरे को कैंपस निकाल लेंगे, एक रिटेल में भी एक होटल में भी, वो दोनों ही मेरे इवेंचुअली निकल गए। और मिस्टेक्स मैंने आपको बताई कि फर्स्ट ईयर में मैंने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया था, सेकंड ईयर में उस चीज़ का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। ट्रेनिंग में मैंने क्या क्या गलतियां करी उसके लिए वीडियो सेपरेट आएगी। थर्ड ईयर में जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ भी मैंने नहीं करी थी, क्योंकि थर्ड ईयर में जो है अगस्त में हमारे यहाँ ओब्रॉयज आ गया था, अगस्त में मेरा कैंपस निकल गया था और अगस्त के लास्ट तक उसका रिजल्ट भी आ गया था। और फिर भी मैंने जो है उसके बाद जो है एकदम से ऐसा हो गया था कि ठीक है अब जॉब लग गई है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा गलती कर दी कि मैंने पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया। और एक और चीज़ है जो हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कर सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया कभी भी। कि मैं हमेशा जब भी कभी पैसों की ज़रूरत होती थी घर फ़ोन करके मंगवा लिए, घर वाले दे भी देते थे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी की पूरी कॉलेज की फीस अर्न करने लग जाओ, बट एटलीस्ट अगर आप अपना मंथ का रिचार्ज भी अपने जेब से निकाल रहे हो, कुछ भी करो, आप शेयर मार्केट करो, यूट्यूब करो। यूट्यूब से थोड़ा पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी फील्ड की तो आप उस फील्ड का चैनल बना लो, फिर आपके चैनल कंटेंट में वो दम नहीं दिखेगा। क्योंकि अभी भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो भी फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी वो एनसीएचएमसीटी कर रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल ऐसा बोलते थे कि गो फॉर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, गो फॉर एफ&बी डिपार्टमेंट। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं है। हाँ, इफ़ यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड यू आर करंटली वर्किंग तो आप ये चीज़ें बोल सकते हैं। तो उसके बाद भाई ऐसे मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, जॉब वॉब निकाल के। एग्जाम की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपको पता है कि एग्जाम और जर्नल हम रोते भी हैं और करते भी हैं और पास भी हो जाते हैं, सब पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता। आप लोगों ने मिड टर्म दिया, कितने फेल हो गए, जबकि पढ़ा आपने एक रात या 2 रात पहले ही होगा, फिर भी आप लोग पास हो गए। हमारा भी यही सीन होता था, 1-2 रात पहले पढ़ के हम पास हो जाते थे। तो आ गया भाई अब 6th सेमेस्टर हमारा हुआ जनवरी में स्टार्ट। तो फरवरी में गुवाहाटी में बहुत बड़ा इवेंट होता है अलचीरंगा करके, तो वहाँ पे जुबिन नौटियाल और एक MC स्टैंड आए थे शायद, जो रैपर है मुंबई के, MC स्टैंड और काम भारी रैपर आए थे। तो वहाँ पर मेरा दोस्त था सोमनाथ, तो उसने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करी थी वहाँ पर, और हम लोगों ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट 20-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था। स्टॉल चला गया था लॉस में, बट वहाँ से सीखने को मिला हमें बहुत कुछ। और उसके बाद जो है हम लोग मार्च तक साथ थे। और ये वाली फोटो जो लगाई है ये हमारी 15 मार्च की, सॉरी ये हाँ 15 मार्च की ये वाली फोटो है मेरी। तो इस दिन हम गुरुद्वारा गए थे, गुवाहाटी के गुरुद्वारा में खाने, और 15 की शाम को एक ऑफिशियल लेटर आ गया था कि कोरोना इंडिया में आ रहा है। 15 मार्च 2020 को सारे कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। तो सब लोग जो हैं वो कॉलेजेस में चले गए थे, कॉलेजेस से अपने घर जाने लगे थे। बट अगेन मेरे दिमाग में वही आया कि मैं गुवाहाटी से पंजाब 2 दिन का सफ़र करके आऊँगा, क्योंकि शुरुआत में सबको लगा था कि कॉलेज 15 दिन के लिए बंद हो रहा है।
तो मैं और लोकेश ने फिर से कॉलेज में रुकने का फैसला करा, और उस टाइम तो हम ही सीनियर थे, तो हमारे साथ कोई जूनियर भी नहीं रुका, सिर्फ मैं और लोकेश ही थे जो कॉलेज में रुके थे, और एक और हमारा दोस्त था राहुल नवीन वाजपेयी, वो भी रुका था हमारे साथ। तो पूरे हॉस्टल में सिर्फ हम 3 ही लड़के थे बॉयज़ हॉस्टल में। बहुत मजे करे यार उस टाइम पे। और उसके बाद फिर 21 तारीख को 21 दिन का लॉकडाउन लग गया, तो उस टाइम थोड़ा सा डर लगा कि यार 21 दिन अब और रहना पड़ेगा। फिर 21 दिन के बाद 13 दिन का लॉकडाउन और लगा, तो मेरा पूरा का पूरा लॉकडाउन आप कह सकते हो फर्स्ट 2-3 लॉकडाउन मेरे हॉस्टल में ही निकले थे। कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बट उस टाइम पे काफ़ी कुछ काम करा अपने पे। उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। और फिर कोविड में भी जॉब कैसे मिल गई ओब्रॉयज़ में, तो उसको भी मैं आप लोगों को सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे मिलती है, कैसे आप अपने कॉन्टैक्ट जो है स्प्रेड कर सकते हो यहाँ वहाँ। तो यही सारी चीज़ें करी थी। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम जो है फिर ऑनलाइन हुए थे हमारे। इग्नू जो है सारा का सारा MCQ में हुआ था, तो इसलिए मैंने भी लास्ट ईयर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार जो चीज़ें आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, आपके परसेंटेज कितने आए थे, बट वही चीज़ हो जाती है यार, ये एक बंदे को बताओ, 2 को बताओ, फिर हर एक का यही क्वेश्चन होता है कि आपके कॉलेज कौन सा था। और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी जज करते हैं, वो पहले आपसे पूछेंगे कि आपका कॉलेज कौन सा, आप कहाँ काम कर रहे हो, कितने साल हो गए, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस भेजते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी मुझे अजीब लगती है कि यार अगर आपको ट्रस्ट ही है सामने वाले बंदे पे, अगर जो किसी को आपसे झूठी बोलना हो बोलने में, तो पूसा भी बोल सकता है कि आई एम फ्रॉम पूसा, आई एम वर्किंग इन ताज होटल एज अ मैनेजर पोजीशन, माई सैलरी इज 1 लाख रुपीज। तो आपको क्या पता चल रहा है ना। तो आई थिंक इस चीज के बेसिस पे किसी को जज करने के अलावा उसके कंटेंट के बेस पे उसको जज करो, चाहे मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर हो। गलतियों के नाम पे मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी गलतियां यही थी जो मैंने करी थी, कम्युनिकेशन पे ना काम करने की, और सेकंड अपनी पैसिव इनकम पे फोकस नहीं करा। कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में नशे में भी पड़ जाते हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार देखो, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो अपने पैसों का कर रहे हो, बट मेरी रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा सोच के चलो कि इन फ्यूचर ये चीज़ आप लोगों को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो उस चीज़ को क्विट कर दो, उस चीज़ में कुछ नहीं रखा यार, आगे चल के नुकसान ही होता है उस चीज़ का हमको। तो आई होप कि आपको ये वाली एडवाइस अच्छी लगी होगी। तो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर देना शेयर। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आई नो कि इस वीडियो में मेरे को और भी सारे थोड़े खट्टे मीठे फैक्टर्स याद करने चाहिए थे, ताकि ये मेरे लिए भी एक याद करने वाली चीज़ वीडियो बन जाती, बट मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा एडवांस मोड में ही रखा है। बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बताई है, लॉन्ग में भी बता सकता था। पहले मैंने डिसाइड करा लॉन्ग में बताता हूँ, लेकिन लॉन्ग में बताते बताते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जिस बंदे के पास टाइम ना हो, बंदा पूरी नहीं देख पाता, तो उसकी कहीं ना कहीं नॉलेज छूट जाती है। तो मुझे लगता है आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप मेरे किसी भी पार्ट से रिलेट कर पाए हो। अगर कर पाए हो तो थैंक यू सो मच।